शांतिपुर नाम का गांव था। उस गांव में पिंटू और चिंटू नाम के दो दोस्त रहते थे। वो हमेशा एक साथ रहते थे। आज उन्होंने सोचा क्यों ना आज जंगल में चला जाए। तब वो दोनों भागते भागते जंगल में आ गए। तभी उन्होंने वहां पर उनके गांव के मुखिया को कुछ गुनहगारों ने घेरा हुआ दिखा। तुम चाहे जो भी कर लो, मैं तुम्हें यहाँ की एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। क्यों तुम हमारे बीच में आ रहे हो? अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे हो उन गाँव वालों के लिए? तुम्हें पता नहीं हम किसमें आदमी है? और सारी जमीन मिनिस्टर को दे दो, वो वहाँ पर एक केमिकल फैक्ट्री डालना चाहते हैं। मैं तुम्हें वहाँ पर एक चाय का ठेला भी नहीं डालने दूंगा। या दूसरी तरफ चिंटू और पिंटू को सारी बातें समझ आ गई थी। तब चिंटू कहने लगा, देख पिंटू, मुखिया जी हमारे गांव के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे, हमें उनके लिए कुछ तो करना ही होगा। हाँ चिंटू, तू सही कह रहा है, हमें उनके लिए कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या करें? पहले तो हम एक पेड़ के पीछे छुप जाएंगे जिससे वो तीनों हमें देख ना पाए। फिर हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है उससे हम पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाएंगे। वहाँ से कुछ पुलिस वाले आ जाएंगे। अगर पुलिस वाले टाइम पर आ गए तो मुखिया जी को कुछ भी नहीं होगा। तब वो दोनों एक पेड़ के पीछे छुपने लगे। तब चिंटू ने 100 डायल कर एक पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाया। अब वो जंगल में जो भी हो रहा था उसने वो सारी बातें उस पुलिस वाले को बता दी। और वो कहाँ है ये बात भी उसने पुलिस वाले को बता दी। फ़ोन लगाने की कुछ देर बाद यहाँ वो तीनों दरिंदे मुखिया जी को काफ़ी बेदर्दी से मारने लगे। तभी उनके पास काफ़ी तेजी से गाड़ी आने लगी। उन चारों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर उस गाड़ी में कौन है। तभी उस गाड़ी में से एक पुलिस ऑफिसर बाहर आया। आओ ऐसे भी पुरुषोत्तम, लगता है तुम पिछली बार की मार भूल गए हो, इस बार अकेले चले आए हो। ना मुन्ना, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन इस बार पूरा ससुराल आया है तेरी देखरेख करने। वहां पर उन तीनों को पकड़ने के लिए एक पूरी बटालियन आ गई थी। अब तुम तीनों के पास कोई चारा नहीं है हमें सरेंडर करने के अलावा। आज तो काफी बुरे फंसे। चिंटू पिंटू, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। तुम दोनों बहुत ही बहादुर हो। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही काम करते रहना, कभी भी बुराई से मत डरना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तब गांव के मुखिया और पुलिस वाले ने इसे तारीफ करने के बाद चिंटू पिंटू काफी खुश हो गए थे। यहाँ दूसरी तरफ उन तीनों को एक हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया था। क्या उस दिन जिसने भी इंफॉर्मेशन दी थी उसके बारे में पता चला? बिल्कुल पता चल गया। वो तो 2 बच्चे थे। जो काम हमने साइंटिस्ट किशोर को दिया था वो भी काम अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। अगर हमने उन बच्चों को सबके सामने मार दिया तो आगे से किसी की जरूरत नहीं होगी हमारे खिलाफ इंफॉर्मेशन देने की। आखिरकार मैंने अपना काम पूरा कर ही लिया। अब वो तीनों मुझ पर खुश हो जाएंगे और मुझे मिलेगा ढेर सारा पैसा। या दूसरी तरफ चिंटू और पिंटू अपनी लाइफ मजे में काट रहे थे। उन्हें किसी भी बात का डर नहीं था। मजे में यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। या दूसरी तरफ उन तीनों ने साइंटिस्ट को जो रोबोट बनाने को कहा था उस रोबोट ने उस जेल के सारे सोल्जर को मार दिया और उन तीनों को आजाद कर लिया। जैसे वो तीनों जेल से भाग गए, यहाँ पुलिस ऑफिसर ने चिंटू पिंटू को एक खुफिया जगह बुला लिया। देखो चिंटू पिंटू, तुमने जिस 3 भाइयों को पकड़ाया था वो भाई अब आजाद हो चुके हैं। यह खबर सुनकर उन दोनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। तुम चिंता मत करो, हम उन तीनों भाइयों को जल्दी ही पकड़ लेंगे। तुमने जो पुलिस की मदद की थी इसलिए सरकार ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक रोबोट अपॉइंट किया है। वो रोबोट तुम तीनों को कुछ भी नहीं होने देगा। जब तक ये रोबोट हमारे साथ है सर, आप हमारे बारे में चिंता मत कीजिए। बहुत अच्छा किशोर, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए तुम्हें मुंह मांगे कीमत दी जाएगी। और तुम दोनों मेरे साथ मत आना। अगर वहाँ कुछ और ही हो जाए और मैं पकड़ा जाऊँ तो अगली बार मुझे छुड़ाने के लिए तुम लोगों का बाहर रहना जरूरी है। सर, वो दोनों बच्चे इस वक्त गाँव में, वो भी अकेले। ठीक है। अरे यार चिंटू, इस घर में बैठकर गांव में रहकर काफी बोर हो गए। चलो एक जंगल के सफर पर चले जाते। अरे यार पिंटू, हम वहाँ नहीं जा सकते। उस पुलिस वाले अंकल ने हमें मना किया है, हमारी जान को खतरा है। देख चिंटू, हम जितने जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। वैसे भी हमारे साथ अपना रोबोट है ना। नहीं यार चिंटू, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। उन दोनों की ऐसी बहस चल रही थी तभी उन तीनों भाइयों में से एक वहाँ अपना रोबोट लेकर आ गया। उस दरिंदे को देखकर चिंटू पिंटू पहले तो काफी डर गए। यही डर मैं लाना चाहता हूँ सबकी आंखों में। अरे यार पिंटू, ये तो 3 लोग थे, ये तो सिर्फ ये के, बाकी 2 कहाँ चले गए? और जैसा हमारे पास रोबोट है सेम टू सेम वैसा इसके पास रोबोट है। सच बोलूँ तो चिंटू, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा था हम जंगल में चले जाते हैं।
बहुत हो गई तुम दोनों की चटर बटर। अब मैं बनाऊंगा खौफ का संसार। जाओ रोबोट। ये तो हमें पक्का मार डालेगा चिंटू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम तो आज बाल बाल बच गए पिंटू यार।